और राष्ट्रपति की अंगरक्षक में जितने भी हैं वो 6 फीट से कम के कोई जवान होते नहीं हैं। सर, जाहिर है कि एक तरफ जहां ये सारी की सारी तैयारियां अपने आप में बड़ा मनमोहक दृश्य होता है, लेकिन जो चीफ गेस्ट आए, जो विदेशी मेहमान आए हैं, उनके लिए भी अलग ही अनुभव होता होगा, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत से वो अपने साथ लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पे पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी देखने वाली जी देखिए, ये बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। हमारे जो देश के अंदर 14 लाख आर्म फोर्सेस हैं और हमारा जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो अपने आप में एक विधि के कारण है, और हम हमारे देश की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसको संजोए हुए है। राघव साहब, आपको रोकना होगा जरा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने लगी है, जो कि कर्तव्य पथ पर देखिए पहुंच चुके हैं। कर्तव्य पथ पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है, और साथ ही ये खास मौका है। अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ के लिए, वो भी आपको अब से थोड़ी देर बाद नजर आने लगेंगी। उनके साथ दोनों ही मुख्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। कर्तव्य पथ पर कैसे शौर्य और संस्कृति की झलक दिखाई देने वाली है। और उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार जहां पर 2 विदेशी मेहमान रहेंगे, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन यहां पर रहेंगे, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रवाना हो चुके हैं, और अब से थोड़ी देर बाद वो भी नजर आएंगे आज के इस खास मौके पर, जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और देखिए क्राउड चेयरिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने के साथ ही, क्योंकि आप सोचिए कि लोग सुबह 3 बजे से उठकर समय पर अपनी अपनी जगह, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है राघव साहब की 77वां गणतंत्र दिवस का मौका है और 77,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अपने आप में संयोग भी है और विचित्र फैक्ट भी। राघव साहब जी देखिए, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की है विषय है। आज हमारा स्वतंत्र दिवस जो एक गर्व है और एक पर्व है, और ये हमारी संस्कृति का झलक भी है और एक शक्ति प्रदर्शन भी है कर्तव्य पथ पर। और अब पूरा विश्व देख रहा है, आज हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से, और जितने भी हमने ऑपरेशंस किए हैं, राइट फ्रॉम 47, 48, 62, 65, 71, 99 ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सेनाओं ने एक बड़ा स्टिक और मानवीय तौर पे ऑपरेशंस किए हैं, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं किया है। और वर्ल्ड के अंदर जो हमारा पीस कीपिंग का रिकॉर्ड है, जो भारत की सेना का है, वो बहुत हाई है। और हम इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे पीस कीपिंग में लोग जाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि वो मानवीय ह्यूमन राइट्स को पूरा पालन करते हैं और वहां के लोगों की समृद्धि और उनको सहयोग देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत गर्व और गौरव का विषय है भारत की आर्म फोर्सेस के लिए और भारत के लिए। और ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखाने लगे। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला इस वक्त आपको आगे बढ़ता हुआ तस्वीरों में नजर आया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। फिर उसके बाद भारत के रक्षा अधिकारी जल थल नभ, जिनसे मुलाकात सीपी राधाकृष्णन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, आपको टुकड़ी नजर आने लगेगी, राष्ट्रपति के अंग रक्षक आपको नजर आने लगेंगे। और ये सीधे कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और इसके साथ ही शानदार बे और डाक बे के रंग में ये आपके युद्धवीर घोड़े नजर आ रहे हैं, जिनका आगमन आपको कर्तव्य पथ पर इस वक्त दिखने लगा है। जाहिर बात है कि ये रेजिमेंट जो मौजूद रहती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, हमेशा देश और देश की रक्षा के लिए हथियारों के आह्वान पर हर मोर्चे पर अपने जौहर को इन्होंने सिद्ध किया है। और चाहे वो 1962 में चुशूल हो, 1965 में पश्चिमी थिएटर में गडरा रोड पर, या 1988 में श्रीलंका में,
ऑपरेशन पवन हो या फिर 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान कार्रवाई की भूमिका हो, इनकी भूमिका बहुत अहम रही है और अंगरक्षक बल के सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र अभियानों में अपनी सर्विसेज दी है और साथ ही इनकी एक वार्षिक टुकड़ी पिछले 32 सालों से दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं भी देती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। जगत राज त्रिखा साहब, आप जोड़ना चाहेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो खास मेहमानों के साथ इस वक्त आ चुकी हैं कर्तव्य पथ पर। त्रिखा साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे हमारी सेना जो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में है, और मुझे गर्व होता है बताते हुए कि मेरा बेटा भी हेलीकॉप्टर पायलट था और सियाचिन के अंदर ट्रूप्स को सप्लाई देने के लिए सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर ही ऐसा हेलीकॉप्टर था जो कि उतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था। और हमारा बेटा भी उस हेलीकॉप्टर में गया था। और मैं बताना चाहता हूं कि चीता हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर हेलीकॉप्टर को नीचे ही गिरना पड़ता है। मेरा बेटा जब सियाचिन में सप्लाई देने गया, वीआईपी को छोड़ने गया, वापसी में जब वो बेस कैंप में आ रहा था तो उसके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। ऐसी हालत में बेटे ने और कैप्टन दोनों ने मिलकर बड़ी कोशिश की कि वो हेलीकॉप्टर को बचाएं, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और उन्होंने ऐसी हाइट के ऊपर दोनों ने अपने देश के लिए प्राण निछावर कर दिए। साथ ही सलाम जज्बे को, और आज का ये दिन उस जज्बे को सलाम करने का ही है। आपको भी हम सलाम करते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक पिता के तौर पर अपने बेटे को और खोने के बाद इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखने के लिए। लेकिन साथ ही इन तस्वीरों की तरफ भी हम जाना चाहेंगे जहां पर मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और मुख्य अतिथियों के साथ कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो मुलाकात की दोनों ही विशिष्ट अतिथियों के साथ जो यहां पर इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें शामिल रही उर्सुला वॉन लेयर और साथ ही दूसरे मेहमान भी यहां पर शामिल रहे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो कि चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के लिए। उनका स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद वो इस वक्त आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष यहाँ पर कोस्टा मौजूद हैं और ये खास मौका सबसे इंपॉर्टेंट इस बार की जो थीम है वो 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने की है और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना सम्मान की बात, इस बात का जिक्र चीफ गेस्ट की तरफ से किया गया है। आलोक साय साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? विशेष महत्व का समय है जो ये हमारे दोनों चीफ गेस्ट हैं यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन काउंसिल के। ये समझना पड़ेगा कि जो विश्व राजनीति में जियोपॉलिटिक्स में जो विभिन्न देशों का रीअलाइनमेंट हो रहा है उसमें हमारा अलाइनमेंट जो है अब यूरोप के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से नीतियां अपनाई हैं, यूरोपीय देशों का मोह भंग हुआ है वहां से, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे उभर के सामने आए, कैसे उनका आर्थिक विकास हो, इसके लिए वो भारत जो कि एक बहुत बड़ा व्यापार बाजार है और इसके साथ साथ भारत में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम है, तो वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और भारत के लिए भी यही एक मौका है कि अभी जो चैलेंजिंग स्थिति सिचुएशंस आ गई है ट्रंप के थोड़ी आक्रामक नीतियों के कारण, अगर हम और यूरोप जुड़ते हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हस्ताक्षर साइन होता है तो ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारी प्रगति काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमें भी उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी तकनीकी चाहिए और जबकि यूरोप को हमारे मैन पावर और हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए और लो प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो भारत के लिए और यूरोप दोनों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। जी हाँ।